हेलो। हेलो हेलो। आ- हाँ सान, आप चाहो तो इनिशिएट कर सकते हो डिस्कशन को, लोग जब आ जाएं तो पॉइंट वाइज जो आपको पहले लगता है कि आज के एपिसोड में जो हुआ वो आप अपनी बात रखो, और उसके बाद फिर एक एक करके जो भी स्पीकर का आपको मैंने को होस्ट का इनवाइट भेजा है वो एक्सेप्ट कर लो। और उसके बाद जो जो भी स्पीकर है बन के बोलना चाहते हैं वो अपनी बात रख लें, और अनबायस्ड होके सबको मौका दो आप बात रखने का। और उसके बाद पर गाली गलौज या इस टाइप की चीजें इस स्पेस में नहीं होंगी। जो भी लोग कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं तो उनको हम लोग स्पेस से निकाल देंगे। तो ये हमारा बस सिंपल सा रूल रहेगा। आप किसी को भी सपोर्ट करते हो, चाहे आप रजत दलाल को सपोर्ट करते हो, तेजिंदर बग्गा को करते हो, या आप जिसको भी सपोर्ट करते हो, आप अपनी बात रख सकते हैं। बस ये है कि उस पे आपको बिल्कुल भी अब्यूजिव या किसी को डेरोगेटरी चीजों का यूज नहीं करना है। तो शान, आप स्टार्ट कर सकते हो। को होस्ट का मैंने इनवाइट भेजा हुआ, एक्सेप्ट कर लो आप। मुझे इनवाइट आया नहीं था, वही शायद ग्लिच हो गया, आई थिंक सो। अच्छा, आज का जो टोटल एपिसोड था उसके बारे में एक ब्रीफ जो है शान, पहले आपको जो लगता है वो कर दो। मैं जो भी स्पीकर आएगा मैं सबको अप्रूव करता हुआ जाऊंगा, और इन बिटवीन अगर आपको नोटिफिकेशन आ जाए तो आप को होस्ट एक्सेप्ट कर लेना। तो ठीक है। आप एक बार आज का जो आपको लग रहा है वो अपने हिसाब से अपने पॉइंट्स रख लो। हाँ, तो मुझे तो ऐसा ही लगा कि देखो आज पहला एपिसोड है और मैंने मतलब देखा तो मैंने पूरा ही, बट मैंने स्टार्टिंग का 5 मिनट या 10 मिनट का मिस किया होगा थोड़ा बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है। बट मैक्सिमम एपिसोड मैंने देख ही लिया था। और एपिसोड मुझे मतलब अच्छा लगा, और मुझे दिख रहा है कि हाँ ये थोड़ा शायद ये सीजन थोड़ा उठ सकता है, बिकॉज एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टर्स हैं। एक तो सबसे पहले की सबसे बड़ी चीज कि सारे एक्टर्स हैं इस सीजन में, और इस सीजन को उठाने के लिए क्या पता वो थोड़ी बहुत ही मेहनत कर भी ले। और फर्स्ट चीज मेरे को पहले लग रहा था कि हाँ यार के कुछ कुछ कंटेस्टेंट डम्ब होंगे, बट वो मेरे को सही लग रहे हैं। जैसे करणवीर मेहरा है, करणवीर मेहरा मेरे को ठीक लगा कि है वो थोड़ा सा शाना, बट थोड़ा सा उसको गेम की समझ है। और मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में है कि वो शायद ये शो जीत जाएगा। करणवीर मेहरा के बारे में बात कर रहा हूँ, जो खतरों के खिलाड़ी अभी अभी जीत गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद इस ओवर कॉन्फिडेंस में कि हाँ यार मतलब कि मैं तो जीत ही जाऊंगा शो, मुझे तो क्या ही लेना देना है कि हाँ मैं इस शो में सबसे बातें बूते करके सबसे अपनी अपनी वाइब बना के इसको ऐसे ही ले जाऊंगा। और अदर देन साइड अगर हम देखें, एक और चीज आज के एपिसोड में मुझे एक क्या कहते हैं ना उसे, एक नई चीज लगी कि विवियान देसाई जो है, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग, विवियान देसाई मेरे को कहीं ना बिबियान कहीं बहुत सेना है नाम है। बिबियान सेना सेना है। बोल सकते हो, डी सेना है, लेकिन सेना बोल सकते हो, डी साइलेंट होगा आई थिंक। ओके, विवियान डिसेना। सो विवियान डिसेना मेरे को थोड़ा सेंसिबल लगा। मुझे लग रहा था कि शायद वो क्या कहते हैं, फर्स्ट जो मेरा उसके लिए फर्स्ट ओपिनियन था जब वो ग्रैंड प्रीमियर पे आया था, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, कॉन्फिडेंस है बंदे में, बट इतना भी कुछ नहीं होगा जितना उसके बारे में हाइप कर रखी है। बट अभी वो मुझे सेंसिबल लग रहा है, क्योंकि उसकी एक तो वो टोन क्वालिटी, वो बहुत धीरे बात कर रहा है, और वो मतलब समझा भी रहा है। आज उसने एक एडवाइस दी जो कि दूसरे वाले इंसान को समझ ही नहीं आई कि हाँ भाई कि क्या एडवाइस वो दे रहा है। और जो जो दूसरे वाला था वो अभिषेक कुमार की कॉपी लग रहा है मेरे को कि हाँ मैं अभिषेक कुमार की तरह बस गुस्से करूंगा और मतलब ऐसे ही चले जाऊंगा और हर सीजन में ऐसा एक कंटेस्टेंट आता ही आता है जिसको ये होता है कि मैं तो गुस्सा करके आगे आगे निकल जाऊंगा और मैं पूरा शो ऐसे ही कर जाऊंगा। बट ऑडियंस इज वेरी स्मार्ट। एंड विवियान की मेरे को एक और बात अच्छी लगी कि अभी वो एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। ही नोज हाउ टू प्ले द गेम। उसने पहले ही अपने आप को बैकफुट पे रखा, और उसने पहले ही बहुत कम लोगों से बातचीत करी ताकि सब लोग उसे खुद टारगेट करें। और आज दिख भी गया, सब लोग उसे एक सॉफ्ट टारगेट कर रहे थे कि जब उनसे पूछा जा रहा था कि आप बताओ आपको कौन नहीं पसंद, तो मैक्सिमम लोगों ने विवियान का नाम लिया। तो उससे बाहर एक और मैसेज भी गया कि हाँ इसको हम टारगेट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत धीरे धीरे इसको टारगेट कर रहे हैं, तो बाहर लोग और सपोर्ट में आएंगे। और ही नोज दैट गेम, आई थिंक सो। अगर उसका ये गेम नहीं है तो वो नहीं पता, बट अगर उसका यही गेम है कि वो कम लोगों से बातचीत करके आगे ऐसे बढ़ना चाहता, तो दैट वुड बी गुड। तो मेरे हिसाब से मुझे ये सही लगा। और एक और चीज, जो वकील साहब हैं उन्होंने जो चीजें बोली, दैट इज रॉन्ग आई थिंक सो। एक नेशनल टेलीविजन पे इतने बड़े बड़े नाम लेना और सबको बताना कि हाँ यार कि मेरे साथ ये हुआ था, पुलिस ये करी, कंगना ये फंसी, और अर्नब गोस्वामी, आई डोंट थिंक सो दैट वाज राइट बोलना, वो भी एक नेशनल टेलीविजन पे।
सो आई थिंक सो दैट वुड बी अ थिंग फॉर माय एपिसोड। बाकी अगर किसी और को कुछ और बोलना है तो वो माइक पे आ जाए यार। मैं भी अपनी तरफ से एक ब्रीफ जो है ना एपिसोड का रिव्यू दे देता हूँ। अ, सबसे पहले तो जो आज एपिसोड में टॉप टू बताया गया एलिस कौशिक और विवियान को, ये उनको जिस तरह से सना सुल्तान को बता के नहीं भेजा था अंदर कि भाई तुम्हारा टेम्पररी है, तुम्हारा तो हम ले लेंगे 2-3 दिन में ही तुम्हारा पावर, तो उसी तरह उनको जो है बकरा बनाया गया है। और स्टार्टिंग में जिस तरह से विवियान को वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये लास्ट में विवियान को वैसे ही फिर बाद में परेशान भी करेंगे, जैसे मुनव्वर को स्टार्टिंग में मुशायरा भी करवाया, सब कुछ उससे किया, लेकिन लास्ट में मुनव्वर को कितना परेशान किया गया वो हम सबने देखा। तो वैसा ही काम जो है बिग बॉस करेंगे इसके विवियान के साथ भी। एलिस तो मुझे नहीं लगता है कि एलिस तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा अभी तक तो प्रॉमिसिंग नहीं लग रही है, लेकिन हाँ विवियान प्रॉमिसिंग है। और उसका एटीट्यूड जिस तरह से वो जो श्रुति का नाम है तमिलनाडु वाली की, उसको जिस तरह से वो हैंडल किया था वो काफी सैवेज लग रहा था। तो ये इसकी बात हो गई। दूसरा जो रजत दलाल और तजिंदर बग्गा वाली फाइट हुई, उसमें दोनों के दोनों बेवकूफ दिखे। एक तो रजत दलाल बाहर वाली गुंडागर्दी अंदर भी दिखा रहा है कि मार के भूत बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये तो कोई सही तरीका है नहीं कि आप गुंडागर्दी अंदर भी दिखाओ। और दूसरा बग्गा जी भी बहुत शेर बनते हैं ट्विटर पे, लेकिन वहां पे वो सामने से उनको सी वर्ड बोल रहा है, सामने से उनको वो मार मार के भूत बना दूंगा, तू गधा है, सब कुछ बोल रहा है बग्गा को। और बग्गा जो है वो चुपचाप सुन रहा है भीगी बिल्ली बन के। तो उस तरह से बग्गा भी फिर वैसे ही निकल के आता है कि भाई उसके दम तो है नहीं। उसके बाद जो टोटल जो एडवोकेट हैं गुणरत्ने जी, वो डाकू के खानदान वाले, वो जिस तरह से बातें कह रहे थे कि भाई मेरा इनकाउंटर करने वाला था, तो ये इस शो पे सीधा सीधा वो मुंबई पुलिस महाराष्ट्र पुलिस पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो उनका इनकाउंटर करने वाली थी। और इस बार के मेकर्स क्या चाहते हैं कि वो ऋतिक रोशन का नाम ले रहा है, वो अर्नब गोस्वामी, कंगना रनौत, ये बाहर वालों के नाम को इस तरह कर रहा है कि वो कंट्रोवर्शियल बात कर रहा है, पॉलिटिकल बात कर रहा है। आज के पहले तक तो पॉलिटिकल चीजें बिग बॉस के अंदर अलाउड नहीं थी, और वो शरद पवार का नाम लेके एलिगेशन लगा रहा है, और इतने बड़ा बड़ा एलिगेशन लगा रहा है और उसको म्यूट भी नहीं किया जा रहा। उसके बाद तजिंदर बग्गा है, वो सिद्धू मूसेवाले के बारे में गलत बोल रहा है। उसकी डेथ हो गई, उसको इस तरह से हंसी, एक चेहरे पे हंसी रख के बोल रहा है। तो ये सारी चीजों को क्यों प्रमोट कर रहा है, इनको म्यूट क्यों नहीं कर रहा जो बिग बॉस है, ये भी एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज लग रही है। इसको जो है म्यूट करना चाहिए था। उसके बाद आज के जो शो में आफरीन और चाहत पांडे के बीच में, सरा आफरीन खान और चाहत पांडे के बीच में जो झगड़ा हुआ, डिसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट था कि दोनों में से कौन ज्यादा एक्टिंग कर रहा है, कौन ज्यादा बड़ा एक्टर है। ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है अगर पता किया जाए कि भाई कौन ज्यादा एक्टिंग कर रहा है। तो इस हिसाब से उनकी दोनों के जो फाइट थी बिल्कुल ही फेक थी, जबरदस्ती वाला फाइट था। और उसके अलावा आज कुछ ज्यादा टास्क वैसा कुछ तो हुआ नहीं। रजत दलाल का सोते हुए दिखाया गया लास्ट में, तो और तो उसको देख के जोकर की याद आ गई। और उसके बाद फिर कौवा भी आ गया लास्ट में, उस कौवे के देख के भी जोकर की याद आ गई। तो ये सब चीजें बस थी आज के एपिसोड में। अब आगे देखते हैं कि ये सीजन कैसा जाता है। मुझे तो लग रहा है ये सीजन शायद गधा ही जीतेगा जिस हिसाब से इस सीजन चल रहा है। क्या पता, गधे, इनकी एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी थी आज। क्योंकि भाई रजत दलाल और वो वाला पॉइंट में मिस कर गया था। रजत दलाल और तेजिंदर बग्गा कर क्या रहे थे, मतलब उसने भी पॉइंट उठाया और उसको भी पता है तेजिंदर बग्गा को कि ही वॉज पोकिंग रजत दलाल के, हाँ कि तू बोलेगा कुछ। और रजत दलाल तो फिर एवरीवन नोस, वो कह रहा है कि ये गेट आ रहा है बीच में, नहीं तो मैं तेरा भूत बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और रजत दलाल भी सफाई से झूठ बोल रहा है जैसे कि बाहर उसकी वीडियो वायरल होगी ही नहीं बाद में। बट फिर क्या कर सकते हैं, जब एट द एंड ऑफ द डे जब एलविश यादव जैसे लोग अगर आपको सपोर्ट अंदर कर रहे हैं, तो वो उन्होंने भी वही किया था, एलविश ने भी वही किया था कि मैं बाहर, एक तो पे 3 थप्पड़ है। कटारिया ने भी वही किया था, थप्पड़ मारूंगा बाहर, बाहर निकल तू सही यहाँ पर। रजत दलाल भी वही कर रहा है। तो वो एक ही, क्या कहते हैं ना, एक ही ब्रीड के लोग हैं वो। तो अब अगर एक ही ब्रीड के हैं तो हम तो उनको आज जज नहीं मैंने कर कुछ इल्विश यादव के फैंस, जैसे ओशियन या पीस करके अकाउंट है, उसने लिखा कि सॉरी इल्विश, आई लाइक यू बट आई कैन नॉट सपोर्ट ए गून। तो इस तरह के फैन भी हैं। बट एनीवे अभी हमारे साथ जैद शेख हैं। तो जैद, आप अपनी क्या बात रखना चाहते हो, आप बोलो। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आज के एपिसोड में तो चाहत पांडे की और ये
सारा अफरीन की जो लड़ाई हुई वो तो फुकट की लड़ाई है। ये सारा अफरीन कुछ अलग ही टैंजेंट में चल जा रही, उसका अलग ही सीन हो रहा। जो जो टास्क दिया गया वो तो शॉकिंग था। लास्ट सीजन में कुछ टास्क नहीं देखा दिया था, तो ये सीजन में अगर टास्क होते हैं तो शो हिट होने के चांसेस है। और या करणवीर मेहरा तो सही जा रहा। ये रजत दलाल का कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो क्या चल रहा, वो क्या बोल रहा। वो और पक्का के साथ भी कुछ अलग ही लफड़ा चल रहा था। तो मैं यही बोलता हूँ आज का एपिसोड ठीक चला। तो उसके हिसाब से तो आज करणवीर मेहरा और मेरे को तो ये कौन है उसका नाम कुछ अविनाश मिश्रा, उसका भी कुछ भी नहीं दिखा। और नायरा बनर्जी वो तो बहुत एक्ट्रेस बहुत बड़ी है, और उसका भी कुछ नहीं दिखा आज एपिसोड में। करणवीर मेहरा तो मेरे को सही लग रहा आज के एपिसोड में। मेरे हिसाब से तो यही सही है। ओके, अब हमारे साथ एंड्रयू भी है। एंड्रयू, आप क्या बोलना चाह रहे हो? हेलो शान भाई, हेलो एवरीवन, सब लोग कैसे हो? पहली बात तो हेलो, मेरी आवाज आ रही है शान भाई? हेलो। हाँ हाँ, सबको आवाज आ रही है, आप बताओ। आ रही है, मैं ग्लिच हो गया। नहीं, पहली बात कैसे तो हो? मैंने आज ज्यादा नहीं देखा। अच्छा, शान भाई को माइक दे दीजिए, शायद उनका ग्लिच है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ शान भाई, आ हेलो रही है, आ हेलो। रही है, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अच्छा, आप बोले, उसके बाद मैं बोलता हूँ, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही थी पहले, अब आ रही है, बोलिए। मैं बोल रहा था कि भाई मतलब आज मतलब अभी तो मैंने डिसाइड नहीं किया किसको सपोर्ट, बट आज का मतलब मुझे रजत दलाल का थोड़ा बहुत मतलब लगा कि ज्यादा उसने मतलब कर दिया है थोड़ा बहुत। अ, उसका जो था, और विवान अभी तो सही लग रहा है। पहली बात तो बाकी मुझे अभी तक समझ ही नहीं आया भाई कि मतलब अभी तो समझ नहीं आएगा इतनी जल्दी कि क्या करना है। बाकी देखते हैं, आप लोग बोलिए, मैं उसके बाद बोलता हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जैसे द थिंग इज दैट के यहाँ पर ना, ये सीजन अभी मेरे को ऐसा लगता है कि देखो, अभी धीरे धीरे चल रहा है। मैंने प्रोमो भी नहीं देखा कल का, अभी प्रोमो मैं देखूंगा कि कल का प्रोमो क्या है, किसकी लड़ाई क्या है, कैसी है। बट आई थिंक सो कि ये सीजन ना थोड़ा सा अच्छा जाएगा, और जाएगा भी किसकी वजह से। सो मेरे को ऐसा लगता है कि विवियान और ये कौन है, करणवीर मेहरा, शायद ये लोग आगे जाके एक ऐसा लड़ाई हो सकती है, या फिर इनका एक राइवलरी शुरू हो सकती है, बट दैट वुड बी गुड। ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी ये दो कंटेस्टेंट ना बिल्कुल दिमाग से खेलते हुए लगते हैं। और रजत दलाल का मेरे को ऐसा लगता है कि देखो, चाहे जैसा भी है, मतलब आई एम नॉट सपोर्टिंग हिम, बट आई विल से कि एट द एंड ऑफ द डे ही विल गिव कंटेंट। और ये हम सबको पता है, क्योंकि वो कटारिया नहीं था। कटारिया एलविश के बेसिस पे आया था। बट रजत दलाल जो है, रजत दलाल की पर्सनैलिटी हमने बाहर से देखी हुई है। वो चाहे क्या कहते हैं उसे, लफड़ा करके हो, या फिर क्या कहते हैं किसी को धमकी देना हो, वो मतलब स्टार्टिंग से ही ऐसा है। मतलब उसकी जो सोशल मीडिया की जर्नी है ना, हम अगर लोगों किसी ने भी देखी है, उसकी सोशल मीडिया की जर्नी ऐसी ही है, मतलब लफड़े से ही चलती है। और वो जहाँ वहां पे भी ब्लंट है और इधर पे भी ब्लंट है। ब्लंट इन द सेंस ऑफ उसको तमीज नहीं है बात करने की। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद बिग बॉस के घर में इन्हीं लोगों की जरूरत है, क्योंकि यही बदतमीज लोग ही शायद, क्या पता, इस बिग बॉस को बढ़ा दें। क्योंकि वो आज भी कंटेंट वाइज, अगर तेजिंदर बगौर रजत दलाल की लड़ाई देखें तो वो कंटेंट वाइज ठीक थी। बाकी आई डोंट नो। एक मेरे को कोहोस्ट तो मिल गया, अगर किसी और को ऊपर आना है तो वो ऊपर आ सकता है, मैं उनको सबको इनवाइट भेज देता हूँ। और आप सब लोग भी अपना पॉइंट रखें यार ऊपर आके। किसी को अगर पॉइंट रखना है, कोई बोलना चाहता है, तो वो ऊपर आके पॉइंट बोल सकता है। मेरी आवाज आ रही है? मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है कि मेरी आवाज ही ना आ हाँ रही हाँ, हो। आवाज आ रही। हाँ, ठीक है। जैद भाई, आपको कोई पॉइंट रखना हो? पीहू, सिफत, अनरेश, अनीजा, एनीवन जो भी देख रहा है एपिसोड, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी लोगों ने देखना स्टार्ट किया नहीं है, या फिर लोग करना चाहते हैं, क्योंकि अभी धीरे धीरे बढ़ेगा ये। जैद का माइक चला गया है। हाँ, आ जाओ ऊपर। हाँ, अमरीश भाई, आपकी। ज्यादा उतना खास भी नहीं हुआ। और शॉकिंग तो यही था कि आज वो जो सारा और अफरीन है उनका कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। दोनों क्या कर रहे हैं, और उन लोग ये भी बोला कि करणवीर मेहरा मेरे को थोड़ा लाइक नहीं करता। तो कुछ चिट चैट चल रहा था उनका करणवीर मेहरा का जो बोले उन्होंने। और मैं तो यही बोलता हूँ आज के एपिसोड थोड़ा सा अच्छा तो गया, मगर अब देखना है रजत दलाल भी थोड़ा सही जा रहा। और वो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं गया तो उसको भी कंटेंट
दिखाएंगे बिग बॉस के लोग मेकर्स जो करेंगे सही करेंगे। और जो उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो सही करेगा तो सही दिखाएंगे। अगर वो कुछ आज उसका पग्गा के साथ भी जो लफड़ा हुआ थोड़ा मेरे को सही नहीं दिखा, क्योंकि जो पग्गा था वो थोड़ा शांत वे में उसको समझा रहा था। थोड़े तो रजत दलाल है वो थोड़े से गुस्से में आके थोड़ा उसको कुछ बोल दिया, तो मेरे को वो सही नहीं लगा। बाकी इस ये इस अमरीश मामले में भाई आए खैर हैं। दोनों ही गलत था। पहले जैसा कि मैंने बताया, और दूसरा मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ न्यूज आ रहा है कि एक दो दिन में ही एक दो एलिमिनेशन भी होने वाला है। तो इस वीक में हो सकता है कि एक या एक का पत्ता भी कट जाए उससे पहले ही, वीकेंड के बाद आने से पहले ही। तो जैसा भी इंफॉर्मेशन आएगा वो तो हम शेयर कर देंगे आपके साथ। और किसी को और कुछ कहना है तो आप बोल लो। एक किसका रिक्वेस्ट आया है? ये अमरीश जी का, हाँ इनका आया, मुजाहिद। मुजाहिद मैंने ऊपर लिया तो है। ज्वाइन हो गया क्या मुजाहिद? मुझे दिख नहीं रहा ज्वाइन होते। एंड्रू का भी है, एंड्रू को भी मैंने ज्वाइन कर लिया। मयंक, मयंक आप भी ऊपर आ सकते हैं। जो जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैंने ऊपर ले लिया है। अगर वो किसी का ग्लिच हो रहा है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है कि ग्लिच हो गया। हाँ अमरीश, अमरीश अक्की, आपको कोई पॉइंट रखना था? हाँ, या मयंक? मुझे सीजन लड़कियां तो तीन चार अच्छी लगी, लेकिन आज तो सब गायब ही थी। बस वो एक केमिस्ट्री को छोड़ दिया जाए तो बाकी गायब थी। बाकी एक जो फाइट थी सारा और उसके बीच, चाहत के बीच, वो तो सारा एकदम जबरदस्ती अननेसेसरी फाइट लगी, उसकी आप चाहत के लड़कियों पीछे को ही पड़ देख गई। रहे हैं क्या बिग बॉस में? नहीं नहीं, लड़के चार भी पांच हैं। लड़के अच्छा खेले, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब लड़कों में लग रहा है चांसेस टॉप 5 में जाने का। लड़कियां जो इतनी फेमस बन के आई थी आज दिखी ही नहीं कहीं पे। बस वो डॉक्यूमेंट्री कर रही थी, उसके अलावा ये चाहत और इसकी फाइट हुई, इसके अलावा कोई दिखी ही नहीं, सब इधर उधर। बाकी ये करणवीर अच्छा लग रहा है, इसका तो है चांसेस। कल का प्रोमो भी आ गया, उसमें नहीं, लड़ाई वैसे ये वगैरह बात हो इन्होंने रही। सही बोली। मेरे को नहीं ऐसा लग रहा कि कोई लड़की इतनी ज्यादा स्ट्रांग अभी कोई आ रही है। बाकी सही है भाई, सही है। क्योंकि जो लास्ट ईयर मतलब जो लोग लड़की। खेल रहे थे उन लोगों का सही था। हम्म। अंकिता, जो ऐश्वर्या, वो लोग तो लड़ रहे थे स्टार्टिंग के एपिसोड में। ये लोग कुछ भी नहीं करे, लड़कियां सब गायब है। ये एंड्रयू भाई के जो बात बोले वो सही है। ये एंड्रू भाई ने नहीं बोला था, पता नहीं किसने बोला था ये शायद। नहीं, मैंने बोला था। ये हाँ। अभी ना ये 2-3 दिन इन लोगों को लग रहा है कि पिकनिक मनाने हैं। हमको लगता है पहले वीकेंड के बाद पे जब फटकार पड़ेगी ना तब ये लोग खेलेंगे। मैंने भी बहुत एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि कोई कुछ लड़कियां शायद अच्छा गेम खेलेंगी या कुछ कर रही, बट वो अभी शायद नायरा बनर्जी या तो देख इतना रही बड़ा हैं, आई नाम आज डोंट नो। दिखी नहीं पूरे उसमें, हल्का सा झलक में दिखी पासिंग शॉट में बस। आई डोंट नो, मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि शायद ये अभी गेम को वो कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि आगे कैसे चलेगी गेम, या फिर गेम को विजुअलाइज कर रहे हैं कि हाँ अच्छी चलेगी आगे जाके, तो हम आगे जाके कुछ करेंगे। बट अभी एवरीवन झुंड में बैठी हुई हैं। 3 लड़कियां बात कर रही हैं आपस में, 2 लड़कियां बात कर रही हैं। कोई चाहता भी नहीं है गेम खेलना, कि कोई गेम में खेलूं या फिर मैं थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट दिखाऊं। मेरे को नहीं लग रहा लड़के कर रहे हैं। हम्म। लड़कों को सच में लगता है जीतना है, लड़कों को कि लग रहा है ऐसा कि हाँ लड़कों को जीतना है। विवियन को देख के लग रहा है कि हाँ उसको जीतना है, बट उसको कामली जीतना है। अभी अभी वो धीरे धीरे स्टार्ट पकड़ रहा है, जिसे कहते हैं ना, हाँ ही इज नॉट रशिंग। हाँ, और वैसा वो वो उसका नाम है करणवीर बुली। भी अभी समझ रहा है गेम, लेकिन दिख रहे हैं ये लोग, कम से कम दिख तो रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। भाई ये रजत तो बेमतलब की लड़ रहा था बग्गा से। नहीं, बग्गा तो जेल के अंदर था, बाहर से उसको धमका रहा है फालतू में, ओवर लगी वो मुझे, धमकी या हाँ वगैरह भाई, उसके जो था। ओवर लगी, बहुत ज्यादा ओवर। और मेरे को ये समझ में नहीं आया, जो ये अफरीन है वो तो इलॉजिकल फाइट कर रही थी चाहत से, कुछ भी नहीं था। वो बीच में घुसी और लड़ना शुरू हो गया। वो तो फुटेज के लिए लड़ रही थी शायद, मैं वो तो वैसा ही दिखा था। जो उसका टोन था वो अलग ही लेवल पे जा रही थी। मैं तुझे सही कर दूंगी, तुझे स्ट्रांग बना दूंगी। तो वहाँ पे चाहत ने एकदम सैवेज में रिप्लाई दिया कि मैं पहले से ही स्ट्रांग हूँ बोल के उसने बोला था, वो सही था। वहाँ पे चाहत मेरे को थोड़ा सही दिखी लड़कियों में आज।
बाकी मैं ये बोलना चाहत चाहता हूँ और कि वो जो थी अफरीन की हम्म, फाइट थी, जैसा कि मैंने पहले बताया, पर बहुत सारे लोग अब ज्वाइन कर चुके हैं। स्टार्टिंग में कम लोग थे, तो मैं एक बार फिर से है ना फटाफट से रिपीट कर देता हूँ जो मैंने अपना तरफ से रिव्यू बताया था। देखो, सबसे पहली बात कि एलिस कौशिक और विवियन को जो टॉप टू बना के भेजा गया है, ये बकरे को हलाल करने से पहले जिस तरह से खिलाया पिलाया जाता है उस तरह वाली बात है। ये इनको अभी चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं, ये इन दोनों को नॉमिनेशन में भी इम्यून रखेंगे मोस्ट प्रोबेबली। पर बाद में इनकी खास करके विवियन पे बहुत टारगेट भी करेंगे, क्योंकि वो विनर मटेरियल है। जो भी विनिंग मटेरियल होता है, जैसे लास्ट ईयर मुनव्वर को स्टार्टिंग में बहुत फेवर भी हुआ मुशायरा से लेके हर चीज, पर उसके बाद बहुत ज्यादा टारगेट किया गया मुनव्वर को, उस तरह से विवियन के साथ भी होने वाला है। ये बात आप लोग नोट करके रखना जरूर होगा। दूसरा, जो आज फाइट हुआ रजत दलाल तजिंदर बग्गा, उनमें से दोनों के दोनों जो हैं गलत थे। तजिंदर बग्गा इसलिए गलत कि वो अपना ट्विटर पे शेर बनता है पर अपना स्टैंड नहीं ले पाया वहां पर वो बिल्कुल भी। और दलाल तो खैर पूरा एक गुंडागर्दी वाला सा एटमोस्फेयर की है ना, मार मार के भूत बना दूंगा, ये कर दूंगा, उसकी जरूरत थी नहीं वहां पे। अगर बहुत बड़ा कोई झगड़ा हो तो अलग बात है, बिना मतलब का इस तरह का तू गधा है, तू सी है, इस तरह की बातें करना तो बहुत ही बेकार था। और एट द सेम टाइम तजिंदर बग्गा इतना बड़ा ट्विटर वॉरियर और रक्षक बनता है, ले, पर ले, उसके मुंह से लेकिन आवाज नहीं निकला। लेकिन लेकिन भाई तेजेंद्र बग्गा को भाई थोड़ा सा मेडिसिन मिलना भी चाहिए था, क्योंकि भाई वो पहली बात तो उसका एजेंडा ही यही है कि भाई हम्म। ये पॉलिटिक्स करना, ठीक है। वो जाके सिद्धू मूसेवाला ये सब टॉपिक उठा हाँ, रहा वो है। वहां पे उसके बाद जाके मैं आ रहा हूँ, मेरी बात खत्म हो जाने दो, फिर आप लोग एक एक करके बोलना, फिर मैं चुप हो जाऊंगा काफी टाइम के लिए, है ना। यार तो उससे ये, पहले कौन बोल कौन रहा है वैसे? मैं ग्लैम वर्ल्ड से बोल रहा हूँ। ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा, सॉरी, मेरे को दिखाई नहीं था एक्चुअली कौन बोल रहा है, हाँ सॉरी हाँ। यार। ठीक है। उसके बाद जो है ना इस वाले मामले को हुआ नेक्स्ट जो अंदर, उसके बाद जो एपिसोड आज के एपिसोड उसमें हुआ, वो एडवोकेट जो है गुनारत्ने, उन्होंने शरद पवार, अर्नब गोस्वामी, कंगना रनौत, इन सब के बारे में जो बात हुआ, ये पॉलिटिकल बातें, किसी पे पॉलिटिकल एलिगेशन लगाना इस तरह के शो में, ये सही नहीं है। जबकि सामने वाला दूसरा तरफ का आदमी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए नहीं है वहां पर। तो इस मंच पे बिग बॉस आज तक तो पॉलिटिकल चीजें नहीं दिखाता था, म्यूट कर देता था, पर ये क्यों इस बार दिखा रहा है पता नहीं। और उस आदमी ने बहुत बड़ा एक एलिगेशन लगाया मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस पे, कि वो उसका इनकाउंटर करना चाहती थी। और एक कोई डॉक्टर था जो कि करप्ट था, जो कि उसके कहने पे ऐसे 3 घंटे तक उसको सलाइन चढ़ा के रखा था। तो ये तो सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये ऐसे कैसे कर रहा है ये। उसके बाद फिर ये जो तजिंदर बग्गा सिद्धू मूसेवाला के लिए इतना गलत तरीके से बात करना कि है ना वो एंटी इंडिया था या एंटी रिलीजन था, जबकि सिद्धू मूसेवाला हाँ, ये बहुत ही एक सब की वो कोई था। तो जरूरत ये नहीं है। सब बोलने की ना जरूरत थी ना हाँ बिग बॉस को दिखाना चाहिए था ऐसे हाँ। कंट्रोवर्शियल चीजों पे। तो ये और बहुत ये ही गलत था। वीकेंड ये ये और वीकेंड के दूसरा, बारे में भी उसके बाद बोली जाएगी भाई। क्या पता बोली जाएगी नहीं बोली जाएगी, वो तो मेकर्स पे है। यार लेकिन और सलमान, ये यार आप मुझे सारा नहीं लग अफरीन और चाहत पांडे वाला जो झगड़ा था, ये पूरा का पूरा तो एकदम फेक फाइट लगा। दोनों में से कौन ओवर एक्टिंग कर रहा था वो अपना अपना आप लोग डिसाइड कर लो, लेकिन दोनों ही ओवर एक्टिंग कर रही थी। तो बस आज के एपिसोड का रिव्यू इतना है। अपडेट हम आपको ये बता दें कि हाँ, हो सकता है 1-2 दिन में एक इविक्शन हो जाए वीकेंड के बाद से पहले। सन आपकी यार हाँ, मेरे मतलब अभी किसी किसी को पॉइंट बोलना था तो आप एक बार हैंड रेस कर लेना, फिर उसके बाद उस हिसाब से चल लेंगे, एक एक क्योंकि करके अभी लोग जिन्होंने बोल लिया ना स्पीकर पे उनको चढ़ अभी रहे हैं। रहें। तो पीहू, जैनाब, आप लोग अब आए हो, आप लोग एक एक करके अपना बोल लो। हैंड रेस किया हाँ, हुआ है जिसने सबसे पहले, सैवेज मनीषा, आप बोलो। हाँ, हेलो हेलो ग्लैम वर्ल्ड, हेलो शान। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि ये जो बोल रहे थे कि दिमाग से खेलेंगे आफरीन खान और सारा आफरीन खान, तो ये लोग तो कुछ फालतू ऐसा कुछ कर नहीं रहे जो दिमाग से खेलने की बात है। रही बात उनकी बीवी की, जो सारा आफरीन खान है, मुझे स्टार्टिंग में नहीं लगा था कि वो इतना कुछ कर पाएगी। पर अभी जो वो जिस हिसाब से चिल्ला रही है और बोल रही है, लग रहा है कि आगे जाके अच्छा विलन बन सकती है वो। उनमें वो पोटेंशियल है विलन बनने की। और जो आज जो मैटर हुआ था, जो शायद इसने शहज़ादा धामी ने चुन को कुछ बोला था, लाइक यू आर, ये तो तुम्हारे वहाँ का मिर्ची है। तो ये चीज़ बहुत ऑफेंड करते, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साइड के लोग ये पसंद नहीं करते हैं
वो लोग भी इंडिया से ही है ना, इंडिया के बाहर तो है नहीं वो लोग, तो ऐसा आप वो सही कह रहे हो, उसने बोला था शहजादा धामी ने कि ये हम्म, सब चीज इंडिया की मिर्ची नहीं है। हाँ। तो इस इस चीज पे मामले वो में ऑफिस मुझे और शहजादा नाम को धामी, लेके भी हाँ शहजादा धामी कल जो एग्जैक्टली उसके नाम को भी मॉक कर रहा था वो भी बहुत डेरोगेटरी था। तो वो ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में है ना, वो बेकार दिख रहा है शहजादा धामी, वो तो अच्छा नहीं हाँ, खेल रहा वही फिलहाल। वो वही मटेरियल बन रहा है जो हर सीजन में सलमान एक को पकड़ता है बजाने के लिए, वो हर वीकेंड के बार पे वो वही बन रहा है धीरे धीरे। जैसे आपने देखा होगा अभिषेक कुमार को कभी सलमान बोलता था, कभी प्रतीक को बोलता था, अभी वो शहजादा धामी मेरे को बट उस हिसाब बट से लग रहा है बनने बट जा। मेरा एक पॉइंट है कि तेजेंद्र तेजेंद्र बग्गा का जैसे वो उसका जो प्रोपोगंडा है सबको पता है, ये तो पॉलिटिक्स में हम लोग जाना नहीं चाहते। बट सलमान खान खुद ही उसके साथ इतना नॉर्मली बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसकी भी अरे थोड़ा सा मुझे एंड्रयू जी, लगता है कि मेरा सलमान भी। कंप्लीट हुआ ही नहीं, आप तो बीच में बोलने लग गए, कंप्लीट तो करने अरे मैं आधे दीजिए। घंटे से बैठा हूँ। एक एक करके अच्छा बोलने दो। बोलो। एक एक करके बोलो भाई। मनीषा जी, एंड्रू जी पहले चले गए थे, तो आप पहले, मनीषा जी आप पॉइंट कर लो, फिर एंड्रू जी बोल लेंगे ओ, अपना पॉइंट, ठीक ओके है? ओके, नहीं बाकी सारी चीजें तो डिस्कस हो ही गई है ऑलमोस्ट, कि विवियन का कैसा पोटेंशियल है, वो क्या करना चाहता है, उसका माइंडसेट कैसा है, आप लोगों ने ऑलरेडी वो चीज डिस्कस कर लिया है। तो पर्सनली अगर देखा जाए तो इस सीजन में मुझे लगता है ये सीजन आगे जाके हिट होने वाला है। ब्लॉकबस्टर होगा कि नहीं वो मुझे पता नहीं, पर हाँ ऑब्वियसली ये सीजन हिट होने वाला है। और कहीं हद तक ज्यादातर मुझे लगता है करणवीर, विवियन एंड अविनाश मिश्रा ऑल्सो अ गुड कंटेंडर, ये तीन मुझे अभी सही लग रहे हैं। अभी बोल लीजिए एंड्रू जी आप। नहीं, मैं बस वही चीज कौन मतलब कौन हिट होगा नहीं होगा तो फ्यूचर की बात है। लेकिन अभी जो ये जो बिग बॉस एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। पहली बात तो जो इतना मतलब कंट्रोवर्शियल है, रजत दलाल भाई उसने बच्चे को पीट दिया, मतलब इस टॉपिक पे भी बात मुझे लगता है कि बात होनी चाहिए कि किसी बच्चे को उसने मार दिया, उसको ऐसे शो में जगह देना। और उसके बाद तेजेंद्र बग्गा जो सिद्धू मूसेवाला को एंटी इंडिया घोषित करने के लिए मतलब इतना कुछ बोल रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि बिग बॉस एक्चुअली चाहते क्या है। क्योंकि अगर उनको ऐसा भी करना है तो फिर यार रियलिटी शो का नाम का कुछ चीज है नहीं ना बेसिकली बट यहाँ पे। एंड्रू भाई, वो तो पिछली बार, वो तो क्या कहते हैं, अ, अभी ये OTT 3 में ठेले वाले को भी तो लेके आ गए थे ना, वो कौन है, वही हाँ, चीज चंद्रिका ना बड़ा को, भाई तो पाव, अभी बड़ा तो पाव वाली, अभी बड़ा हो रहा है। पाव वाली। हाँ, हाँ तो तो वो फिर तो वहीं से स्टैंडर्ड सेट हो रहे हैं। बेसिकली भाई वही चीज हो रहा है ना कि बिग बॉस चाहते क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बिग क्योंकि यार बॉस भाई यही चाहते जो हैं कि चाहे जैसे भी हो हमको अपना शो पैन इंडिया बनाना है, हमको हर एंगल दिखाना है, हमको कुछ म्यूट नहीं करना है, हमको ज्यादा से पैन ज्यादा इंडिया ऑडियंस अब चाहिए। अब अभी अभी मुझे लगता है कि बिग बॉस जो शो है ना वो देखो, पैन इंडिया बिग से बॉस ज्यादा क्या अच्छा। चाहते हैं एंड्रयू, बिग बॉस चाहते हैं पैसा कमाना। और उनको जितना हाँ, हाँ, कंट्रोवर्सी होगा उतना लोग देखने आएंगे। अब बग्गा के कारण बहुत सारे पॉलिटिकल लोग देखने आ गए। रजत दलाल के कारण सही बहुत बात सारे उस तरह के लोग जो कि यहाँ लोकेशन भेजते है। रहते हाँ, हैं, वो कंटेंट देखते हैं कि आ जा तू लोकेशन पे, आ जा तू लोकेशन पे। वैसे कंटेंट, वैसे लोग जुड़ते हैं। तो इस तरह से है ना, ले, इनको बस ले, टीआरपी चाहिए, ले, पैसे ले, कमाना है। इथिक्स मोरलिटी लेकिन नाम की लेकिन कुछ ये चीज ये नहीं। ये टीआरपी के लिए हमारे यूथ को मतलब क्या संदेश जा रहा है कि तुम इतनी अजूबे छपड़ी अरे हरकत बिग करो, बॉस तो किसी को मार संदेश दो। देने नहीं बैठे हैं, बिग बॉस का काम थोड़ी है कि संदेश बट बट देना। ह्यूज बट बिग बॉस इज ए ह्यूज प्लेटफॉर्म ना। अगर आप सोचो कि ये करोड़ लोग देखते हैं, ठीक है, आप और मैं पूरी दुनिया से वर्ल्ड वर्ल्ड की इसके व्यूअरशिप है, ठीक है। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अगर यही सब चीज होगा तो उनके माइंडसेट में यही जाएगा कि कल को मैं भी बिग बॉस में जा सकता हूँ, अगर मैं किसी को थप्पड़ मार देता हूँ, मैं कोई ऐसी चीज करूँ, मैं ऐसी हरकत करूँ जिससे मैं वायरल हो जाऊँ उसके बाद। तो फिर यही सब चीज ये लोग चाहते हैं ना। तो यही चीज आजकल मतलब मुझे मुझे नहीं लगता कि ये सही जा रहा है बिग बॉस का जो पहले था। जैसे कि बिग बॉस 13 देखा हमने, 8 देखा, पहले ऐसा नहीं था। पहले टीवी एक्टर्स को लाते थे, जिनकी इमेज अच्छी थी उनको ही लाते थे, चाहे तो कोई भी हो पहले जाए। हाँ एंडमॉल थोड़ा। था ना, अभी बानी जे है, आप ये भी समझो। अच्छा उनका जो जो बदल गया अभी वो चीज जो जो मालिक थे वो सब तो बदल गए। बदल गया तो इतिहास। भाई तो फिर क्या ही बोले भाई, अब तो ठीक है भाई यार। ये कल भी को भाई। सही, ये तो सही नहीं है भाई। ये लोग ज़्यादा बाहर की बातें कर रहे हैं, वो कंट्रोवर्सीज पॉलिटिक्स वही बात कर रहे हैं। जो पहले के सीजन्स में सिर्फ गेम की ही बात होती थी और अंदर की ही बात होती थी, यहाँ पे इस जो लास्ट के 2-3 सीजनों में हाँ। ज़्यादा बाहर वाले हम्म। बात चल रही थी, वो भी गलत है। नहीं, पहले का सीजन अगर आप नोटिस किया तो भाई कोई अगर बाहर का थोड़ा बहुत बात भी कर देता था ना, बिग बॉस बोल देता था कि तुम लोग क्या कर रहे हो।
ये मत करो, स्टॉप हो जाओ। लेकिन अभी बट अगर पूरा बट ये चीज ना, आज ये चीज तो सच में आज बहुत गलत हुई है कि वो जो वकील जी हैं और वो बोल रहे हैं कि हाँ, मतलब कि इसका नाम नहीं आया, कंगना का, अर्नब गोस्वामी और वो सिद्धू मूसेवाला, मतलब इस बीच में ही दाऊद का नाम लेना, सब कुछ लेना, महाराष्ट्र पुलिस को डायरेक्ट चीजें बोलना, उनको बीच में ऑन द स्पॉट बिग बॉस को आना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि आप साइड हट जाइए। अगर आपको याद ना हो तो 16 सीजन में, हम ज्यादा पीछे नहीं जा रहे हैं, हम 16 सीजन में भी अगर देखें, शिव ठाकरे का क्या हुआ था कि अर्चना को किसी ने बोला था, पॉलिटिकल जो पार्टी, वाइल्ड कार्ड आया था। हाँ, हाँ पॉलिटिकल हाँ, पार्टी का वो कुछ हुआ वाइल्ड था। कार्ड ने बोला। हाँ हाँ, तो उसने कहा था ना कि नहीं नहीं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, शिव ठाकरे, कांग्रेस वाइल्ड कार्ड कांग्रेस का नाम मैं भूल गया हूँ। कांग्रेस पार्टी का नाम उसने ले रहे थे। सिक्सटीन, विकास मन है उसका नाम शायद। विकास ने कहा था अर्चना को कि शिव ठाकरे ने कि किसी को मारा है या कुछ करा है, या कुछ करा है उसने। तो अर्चना उसकी बात सुन रही थी और अर्चना ने कहा, अर्चना फिर शिव ठाकरे के पास पूछने गई थी और ऑन द स्पॉट बिग बॉस ने बीच में कहा था कि आपको कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं, आप सब लोग लिविंग एरिया में आ जाइए, हम आपको क्लैरिफाई कर देंगे। ऐसी ही चीज आज होनी चाहिए थी। शायद ये बात उठेगी वीकेंड के बाहर पे और बहुत गंदी उठेगी, बट उसका कोई फायदा नहीं है। या शान भाई देखो, मेरा बस यही पॉइंट है कि जो बग्गा है ना, उसकी इमेज भाई खराब है, तो सबको पता है, जो उसको जानते हैं। अगर नहीं जानते तो अच्छी बात है। वो पॉलिटिशियन है, वो ये जो करता है तो उसकी इमेज बचाने के लिए, क्योंकि उसने सलमान खान को भी बहुत कुछ बोला है, ऐसा नहीं कि उसने नहीं बोला। इवन उसने जब स्टेज में था ना, उसने ये बोला कि सलमान भाई मेरा गुस्सा उस पर उतार दो, क्योंकि उसने सलमान को बोला कि ये कर, मतलब बहुत चीजें, अगर बोलने पे कोई एक किताब बन सकता है। उसने सलमान खान को इतना कुछ बोला। मतलब मेरे को यही चीज लगता है, तुम अगर आज बिग बॉस के खिलाफ बोल देते हो, कुछ ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल कर देते हो, जब वायरल हो जाते हो, तो तुमको बिग बॉस में बुलाया जाएगा। ये जो बाबा था, जो भी हो कॉन्ट्रोवर्शियल हो, उन्होंने कितना कुछ बिग बॉस के बारे में बोला, फिर उनको बुलाया गया। भाई यही चीज है ना कि आप बिग बॉस के खिलाफ बोलो, सलमान खान के खिलाफ बोलो, उनकी बेइज्जती करो, उनको गाली दो, तब जाके आपको यहाँ पे मिलेगा। कल को शान भाई भी चले जाएंगे ना, तो मुझे हैरानी नहीं होगा कि बिग बॉस पे चले गए, क्योंकि भाई अब कोई भी जा सकता है वहां पे। मैं भी जा सकता हूँ, हर कोई जा सकता है। तो बस तो यही तुम चीज तो है कि तौहीन कर रहे हो भाई मेरी, सीधी बातों में, कि मैं भी ऐसा ही काम करूंगा। बट अगर अभी कौन नए नए स्पीकर पे आए, ये डेवॉल और कौन आया है, हाँ, मुझे एक एक ही बात पीहू बोलना भी है था। काफी टाइम। जब बिग बॉस टीम में शिव ठाकरे ने हारे हुए नेता करके अर्चना गौतम से ये कुछ बोला था, कि वो एक कांग्रेस पार्टी का भी नाम लिया था उसने, तो बिग बॉस ने जब उस टाइम पे म्यूट कर दिया था, वो जो पार्टी का नाम जो ले रहा था शिव ठाकरे, जब तो उसको म्यूट कर दिया हाँ था। आपका जो बिग बॉस है पूरा, ये पूरा आपने जो क्या बोलते भाई, हैं, वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग, अपनी कुछ भी हो सकता है, क्या पता क्रेडिबिलिटी लूज कर दिया उसको ये बिग वाली बॉस क्लिप में। कितनी भी वायरल चली जाए, कुछ नहीं पता। या हो सकता है सलमान खान वीकेंड के वार पे इस यार मुद्दे को ऊपर से लाए और बोले कि ये सारी चीजें झूठी है, आप कैसे बोल सकते हो, उसको डांट लगाए उल्टा। नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। देखो, सलमान खान को डांट झूठी लगाना है होता या ना। सच्ची है ये तो नहीं सलमान खान बोलेंगे। लिए बोल सकते हैं कि आप लोग बाहर की बात है तो फिर अंदर क्यों आए, उस बात को लेके डांट सकते हैं। झूठा सच्चा सलमान खान भी जज नहीं होते बोलने वाले। सही है। और पर ये बाहर की बात करना ही नहीं चाहिए था। और खैर, हारा तो दिल्ली से हार गया था बट चंदन बग्गा। ग्लैम वर्ल्ड, आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ी बात है कि इतने, जब तक वीकेंड का बार आएगा तब तक तो ये बहुत क्लिप वायरल हो चुकी होगी कि महाराष्ट्र पुलिस, सिद्धू मूसेवाला जिनके इतने फैन ये थे, पता नहीं और क्या, वो अब नहीं है। ये स्टार्टिंग में है ना, शो को हाइप दिलाने के लिए मेकर्स ने म्यूट नहीं किया, पर अब तक तो वो यही करते थे कि घर के अंदर कोई भी रिलीजियस बातें, पॉलिटिकल बातें एयर नहीं करते थे। ये इनका रिटर्न पॉलिसी होता था कलर्स का, इंडमन साइल का। इस बार ऐसा क्यों कर रहे हैं वो कि सारी शरद पवार जैसे बड़े महाराष्ट्र के लीडर का नाम लिया जा रहा है, सिद्धू मूसेवाला ऐसे लेजेंड का नाम लिया जा रहा है डेरोगेटरी टर्म्स में। तो क्यों अलाउ किया जा रहा है, क्यों इसको म्यूट नहीं किया गया है, तो खैर अब मेकर्स ही बता पाएंगे। लेकिन अलाउ ये अलाउ अलाउ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो तजेंद्र बग्गा एक बीजेपी आईटी सेल ट्रोल है, और उसको कौन क्या बोलेगा, वो तो नहीं खुद भी सलमान खान को नहीं नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे आए अभी। जो बाबा जी आए थे, सलमान खान तो उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी ट्रोल कर दिया। तो ट्रोल और जवाब देने में तो किसी को भी किया जा सकता है, ये कोई मैटर नहीं है बीजेपी आईटी सेल का। इलविश यादव भी अपने आप को बहुत आईटी सेल और उसका ही समझता था ना। नहीं लेकिन नहीं अभी एज ए नहीं, गेस्ट लेकिन आया था लेकिन फैजू के साथ, तो उसको अनिल कपूर ने उसको बजाया था ना।
नहीं, तो वो बट एलवीश यादव डायरेक्ट बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। वो सपोर्ट करता है ऊपर ऊपर से। आप अगर देखोगे ना, वो पार्टी का मेंबर नहीं है। लेकिन तजेंद्र बग्गा, उसका बायो देखोगे आप, मोदी जी के साथ वो बैठता है। इवन इवन उसके जो पुराने कारनामे, अगर आप उनको जानते हो तो आप अच्छे से पता, अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा उसका, कि उसने क्या क्या अभी तक कांड किया है। मुझे इवन सब दुर्गा पता राठी ने है। भी उसको हाँ, उसको वीडियो में लिया है कि ट्रोल, गालीबाज को बोल के उसको ट्रोल किया है ध्रुव राठी ने भी। तो उसका बहुत सारे कारनामे हैं। तो वही चीज है कि वो अभी फेमस हो चुका है थोड़ा बहुत, तो इसकी वजह से शायद सलमान खान भी थोड़ा बहुत डर रहा है, क्योंकि उसको उसके ऊपर भी गोली वोली सब चला, तो बीजेपी ने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किया था। तो इसकी वजह से शायद सलमान खान भी उसको अभी कुछ नहीं बोल रहा है। तो बट देखते हैं, अगर हम लोग चाहते ही है कि ट्वीट करते रहेंगे कि स्पेशली उसको कुछ बोले, क्योंकि यार ऐसा तो नहीं चलेगा कि ये बिग बॉस शो है, कोई रिलीजियस शो नहीं है, कोई पॉलिटिकल शो नहीं है। हम ये इसके व्यूअर्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को एंटरटेन होने आते हैं। अगर यहाँ पे रिलीजियस चीजें हो जाएगी या फिर यही पॉलिटिक्स चीज हो जाएगा, फिर तो यार आइडियोलॉजी अलग हो जाएगी। फिर तो पॉलिटिशियन ही लड़ाई झगड़ा करेंगे, फिर हमारा क्या, व्यूअर्स का क्या। तो ये सब चीजें बोल ही और सकते तो हैं हम लोग, और क्या ही इलेक्शन कर ही सकते करवा हैं। लो फिर वहां पर, फिर तो इलेक्शन रैली हो जाएगा ना यार। हाँ, तो वही वही चीज ना। आम आदमी पार्टी से एक को पकड़ा दो, कांग्रेस से ये एक पकड़ा कांग्रेस दो, और ले, हाँ, बीजेपी हर से एक और लाओ। पार्टी का एक एक ले आओ, पॉलिटिकल बिग हाँ बॉस बना लो हाँ, अलग और टाइप। मुर्गा, हाँ वही चीज ना। तो फायदा क्या है। और इनको पता है कि इनको कुछ नहीं होगा। अब क्या ही बोल सकते हैं। अब बिग बॉस क्यों कर रहे हैं, होपफुली हम लोग यही प्रे करते हैं कि चलो यार सलमान खान तो थोड़ा वही है, बहुत डांटे। अब अभी हम बिग बॉस पे ही आते हैं क्योंकि फिर पॉलिटिक्स में बात चली जाएगी, हमें उसमें जाना नहीं है। तो ये पीहू काफी देर से बैठी हैं। पीहू, आपको कुछ बोलना है या आप बातें सुनने आई हैं ऊपर? मतलब ऐसा बता दीजिए एक बार हमें, बातें सुनने आई हैं। तो भाई कोई किसी नहीं, वो की, अच्छी हाँ लड़की है अभी भाई, वो बोलती हाँ है, बट आई थिंक उसका मतलब वो रात हो गया ना, तो इसकी वजह से। चलो यार, हाँ आ गई हाँ। तो फॉलो भी कर तो लो बेचारी को, उसके दो चार यार, फॉलोअर्स बढ़वा दो। ये मीर सलीम, आपको कुछ बोलना है? आप ऊपर आए हैं, आपने एपिसोड देखा, कुछ देखा है तो बताइए लेकिन कि कैसा लगा। मैं शान भाई, मैं तो जो ग्लैमर भाई, मतलब जो ग्लैम भाई है, तो उनसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि आपके अकॉर्डिंग आज सबसे ज्यादा ऑनेस्ट कौन लगा। क्योंकि हम लोगों ने जितना देखा, मुझे तो विवेन, जैसे कि सब लोग उसको टारगेट कर, फिर भी बंदा अकेला चौड़ में था, तो मुझे तो उसकी पर्सनालिटी सबसे ज्यादा अभी तक लगी खुले में। क्योंकि सब लोग अपना फेक चीजें दिखाते हैं, कोई बाहर का शो ऑफ कर रहा है, कोई कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन विवियन जो है एकदम सीधा है, उसको ना कोई फालतू झंझट में ऊपर रहा है, ना तो कुछ कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी तो विवियन इज एन क्लियर विनर फॉर टुडे। आपको क्या लगता है कि कौन आज सबसे ज्यादा उभरा हुआ है? यशान भाई, आप भी बता सकते हो दोनों में से कोई। रैमवर्ल्ड भाई बताइए पहले आप, या मैं बताऊं? बताइए बताइए, जो दोनों में से ग्लैमर भाई आप बता दोगे या फिर शान भाई बताए? आज अगर सबसे ज्यादा कोई शाइन किया तो वो गधा था, जिसकी वजह से सब उठ गए सुबह। नहीं, बात तो सही बोली, गधे की एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी थी। बट बात ये है कि देखो, अगर मैं एक दिन के बेसिस पे बोलूँ तो एक दिन तो बहुत ही कम दिन है वैसे, क्योंकि आज देखने को मिला। बट एक चीज ना मेरे को बहुत अच्छी लगी कि मैंने नहीं सोचा था कि विवियान जो है वो इतना ज्यादा काम इंसान है। और वो, कुछ लोग होते हैं ना, मतलब आप कुछ लोगों को देखोगे जो बहुत ही धीरे बात करते हैं। धीरे बात इन द सेंस ऑफ, ऐसे नहीं कि उनको पता है कि चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसे बोलने। जैसे अब मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर मैं धीरे बात करूंगा ना, तो हम्म। मेरे को पता है कि मैं अगला वर्ड क्या यूज करने वाला हूँ। तो आज आपने जब देखा कि विवान, अविनाश और क्या क्या नाम है दूसरे का, जो आज जो अभिषेक कुमार जैसा है, जो लड़ाई करता रहता है, शहजादा। शहजादा, शहजादा शहजादा, ग्रामी। हाँ। भाई हाँ, शहजादा। वो तो मुझे सबसे ज्यादा चपड़ी लग रहा है भाई, बुरा मत मानना अगर कोई उसके फैन तो। अरे वो अगर, शालीन बनोट है, शालीन बनोट अच्छा 2.0। देख, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दो। हाँ, तो वो शहजादा और अविनाश, वो उनको समझा रहा था कि जो सक्सेस है वो ऐसे मिलती है, और सक्सेस बहुत आज छोटी हो गई है। जो कि उसने बहुत एप्ट बात बोली, बहुत क्लियर बात बोली, और अच्छी बात बोली कि आजकल अगर कोई भी बिग बॉस का विनर भी बन जाता है ना, तो उसके दिमाग पे चढ़ जाता है कि अब तो मैं बिग बॉस का विनर हूँ, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब तो मेरे दिमाग पे सक्सेस चढ़ गई है। वो इंसान कम से कम 20 साल से इंडस्ट्री में है, और उसने इतने प्यार से बात समझाई। वो उनको समझ आई नहीं आई वो उनके ऊपर है, बट एज एक्टर्स और एज ऑडियंस लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और जो लोग कह रहे हैं कि वो ज्ञान दे रहा था या ये कर रहा था वो कर रहा था, तो जो जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि वो ज्ञान दे रहा था, इसका मतलब उनको वही टॉक्सिक साइड पसंद है, अभिषेक कुमार वाली, शहजादा वाली, लड़ने हम्म। वाली, तो वो वही देखे। बट यार मुझे विवान आजकल की ये साइड माँ बहुत बाप अच्छी की लगी। बातें भी ज्ञान लगती है, तो भाई आजकल क्या ही बोल सकते हैं भाई, कौन हाँ पॉजिटिव लगा कौन नेगेटिव, वही चीज ना। मेरे अगर कोई अच्छा बोलता है और भाई, हम और
और शान, आपने वो चीज एक बार नोटिस की होगी, विवियन ने बोला था मेरे दो साइड है, हम्म। मेरा एक साइड में दिखाता हूँ बट और हाँ, दूसरा एक साइड में एक और छुपा के चीज, रखता हूँ। एक और चीज आई जस्ट वांट टू टेल। ये ना मतलब मैं मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे उस इंसान के फैंस होंगे, और मैं ना उसको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पहले भी बोल रहा हूँ। बट मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। सिद्धार्थ शुक्ला जब सीजन में था, तो मुझे अभी भी याद है, पहले दूसरे दिन वो एक सोफे पे बैठा था अकेला, हाँ और हाँ हाँ, बाकी लोग अकेला दूर अकेला अकेला। बैठे थे। और आज भी विवान नहीं, दूर बैठा था, और सारे और लोग अरे शान भाई, वो सोफे सोफे पे पे। ना, वो बीच का था, वो पहले का नहीं हाँ, था, वो एकदम बट लास्ट बट लास्ट में बट था। आज भी वाइब मुझे वो आई, हाँ। जो वो अरे कि इवन सब लोग टारगेट कर रहे थे। अरे इवन हाँ, इवन मेरे को विवियन भी सेम सेम, मुझे भी वही वाइब विवियन आई। मुझे विवियन वाइब आई। ऑल्सो ये बात सिद्धार्थ आपने का सही बहुत बोला बहुत है। अच्छा दोस्त है। शान भाई, आपने ये हाँ, बात इवन ये सही अगर बोला आज है। आप, हाँ ये और उस बंदे ने, देखो वो बंदा वैसा नहीं है। सिद्धार्थ ने तो जवाब दिया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बारह मेरे को भाड़ में जाओ, तुमसे घंटा मैं फर्क तुम नहीं लोग की पड़ता है, मैं चाकरी कोई में रिश्ता फर्क नहीं बनाया है। पड़ता। हाँ। हाँ, बट विवान ने बोला था कि विवान ने एक, क्या कहते हैं ना, उसको सलीके से बेइज्जती कर दी कि मैं हाँ। किसी के बारे में इतना सोचता ही नहीं हूँ कि मैं किसी को लीस्ट फेवरेट बनाऊं। बट मेरा दिमाग में कोई है जो मेरा बहुत लीस्ट फेवरेट है, और उस गेम का विनर विवान था उनके हिसाब से। बट मुझे फील आई कि विवान अकेला बैठा सोफे पे, और इतने सारे लोग उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो मेरे को वो फील आई कि हाँ भाई, ये कुछ ओ, सीजन का फ्लैशबैक दिख रहा है मेरे को। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, देखा जब भाई मैंने आज। भाई मैं अभी एक ट्वीट भी करने वाला हूँ एटलीस्ट इस इस टॉपिक के सीजन ऊपर। में ना बहुत सारे लोग मुझे रियल दिखे, मतलब कोई किसी को इतना कॉपी नहीं कर रहा है। ये है इस सीजन में, हाँ, मतलब मतलब बाहर इस से सीजन जैसे में रट ऐसा के कुछ आते नहीं हैं है। ना, बाहर से गेम हम्म। रट के आते हैं हर कोई, इस बार उतना नहीं रट के आया। शायद अब लोगों को समझ आ चुका है। एक्टर्स वैसे भी नहीं कभी कॉपी करते थे। एक्टर्स ने आज तक कभी भी कॉपी नहीं किया। मतलब अनलाइक अगर वो अभिषेक कुमार है या कोई और है, मतलब कि उसने तो चलो बिल्कुल ही कॉपी कर दिया कि हाँ मैं वैसा हूँ, क्या पता वो हो भी वैसा ही, वी डोंट नो। बट अभी मेरे को करणवीर मेहरा, विवान, मुझे ऐसे लग रहे हैं कि करणवीर मेहरा, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था स्पेस के, कि मेरे को वो थोड़ा लगता है ओवर इंथुजियास्ट। वो मेरे को लगता है कि उसको लग रहा है कि खतरों के खिलाड़ी जिता दिया मेरे को, तो अब मैं शायद बिग बॉस भी जीत ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे को खतरों के खिलाड़ी जिता के ही भेज रहे हैं अंदर। और मेरी अभी अच्छा चल रहा है, मेरा टाइम अच्छा चल रहा है, तो वो अभी सबसे बातें कर रहा है। बट विवान का ये नहीं पता कि ही स्मार्ट, और वो विवियन और ऐसा ही है। करणवीर बहुत सालों से दोस्त है, शान मतलब भाई, बहुत सालों हम्म। से। शान भाई, मैंने ऊपर एक ट्वीट शेयर किया है, और ये वाला देखो, कैप्शन देखो जरा बस। सिद्धार्थ का वो वाला डायलॉग, अकेला हूँ और अकेला खुश हूँ। जैसे कि वो बैठे बैठे था ना, बैठे बैठे रह के बोलता ना भाई, वही डायलॉग, अकेले से तुम सबकी फटती है भाई। बट ये है कि मतलब इट्स गुड। विवान मेरे को आज अच्छा लगा, बट कुछ नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि विवान मेरा फेवरेट है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ अभी भी। भाई, बट अभी भी अच्छा, 2 दिन ही मेरा हुए। रोज बदल अगर सकता है। ये एक वीक, अगर दो हाँ। वीक निकल गए तो सबके चेहरे पता चलेंगे सब कैसा है। तो अभी दो हम्म। वीक तो वेट करना पड़ेगा। किसी में फ्लिप कर सकते हैं भाई लोग, एग्जैक्टली, मिनिमम टू किसी में वीक्स भी। तो चाहिए जानने के लिए या सबको। 2 वीक। किसी को जानने के लिए सच में दो दो हफ्ते, या फिर उसको पहचानने के लिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, करणवीर बहुत एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। वो सबसे बहुत प्यार से बात कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है क्या पता रजत दलाल भी शायद अपनी इमेज क्लियर करने आया है, तो वो देखते हैं वो कैसा करता है। बट वो ब्लंट बहुत है भाई, कुछ कुछ लोगों को नहीं, सच में आपको ना ऐसी कल वो पर्सनैलिटी पसंद है। अविनाश मिश्रा और रजत दलाल का फाइट देखने को मिलेगा, शायद आज दिखा रहे थे लाइव फीड में। किसका? तो अविनाश अविनाश मिश्रा और रजत दलाल का बहुत गंदा अविनाश फाइट और हुआ रजत है का। आज। तो वो मतलब अविनाश मिश्रा भी अच्छा खेल रहा है, जैसे कि वो कल प्रेडिक्ट कर दिया था कि आगे जाके ये बग्गा जी और इसमें रजत दलाल में फाइट होने वाली है। वो तो तो हम वो सब वो हुआ। तो वो तो हम सब वो तो मैंने कल भी बोल दिया था कि इन दोनों का होगा। तो मतलब ये अविनाश मिश्रा भी मतलब अच्छा करेगा आगे हाँ, जाके। मुझे लगता है होप कि सो। वो भी पॉजिटिव वाइब दे रहा है, अविनाश मिश्रा भी थोड़ा बहुत But पॉजिटिव वाइब दे but रहा seriously now I want a girl to be play good in this game, because मेरे को लड़कियां सिर्फ चुगलियां करते दिख रही हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि वो किट्टी पार्टी पे आई हैं। तो वो ऐसा नहीं है, बिग बॉस में आया हुआ और आपको बिग बॉस खेलना पड़ेगा। लड़कियां बहुत अच्छा लाइट ले शान, रही हैं। आपको ये चाहत फेक नहीं लग रही है, मतलब ज्यादा ही ओवर एक्टिंग और भाई ज्यादा फेक रोना लगने के धोना? लिए मेरे को कोई दिखना भी तो चाहिए। इनका स्क्रीन टाइम ही नहीं है, स्क्रीन टाइम ही नहीं है लोगों का। आप ये देखो, चाहत फेक फेक बोले या फिर उसको कह दो कि बस लड़ाइयाँ रुकवा रही है, अरे आप मत करो ना, आप लड़ो मत ना।
लड़ेंगे नहीं तो टीआरपी कैसे मिलेगी? टीआरपी नहीं मिलेगी, दिखेगा क्या हमें शो में? अरे लड़ो भाई, ये तुम लड़कियां लड़ो, कुछ भी नहीं लड़ोगे कर नहीं रहे। दिखेंगे कैसे? ये लड़कियां कुछ भी नहीं कर रहे। इवन उन लोगों को किट्टी पार्टी जो आप बोले ना, उनको वो भी नहीं आ रहा। इनसे तो दया भाभी और माधवी भाभी बेटर है किट्टी पार्टी में। ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे भाई, सिर्फ बैठे हुए, कुछ गॉसिप भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, गेम की कुछ भी बात नहीं कर रहे। लड़कियां तो कुछ भी यार नहीं यार दिखा है। यार मुझे और लग ये जो मुस्कान आई है, मुस्कान तो मुझे मुस्कुराते हुई दिखती है हमेशा स्क्रीन पे, जब भी आई मुस्कुराई, बस खत्म, उतना ही स्क्रीन। बट ये है कि फर्स्ट डे के हिसाब से इट वाज गुड, एंड आई थिंक कि हाँ शायद पिछला जो सीजन OTT 3 खत्म हुआ है, वो तो पहले 2 हफ्तों में कुछ हो ही नहीं रहा था, सब डेड ही चल रहा था। लोग आए थे, बातें कर रहे थे, बट अभी फर्स्ट डे पे ही लोग, और मेरे को लगता है जो वो कौन है, आफरीन खान जो है, उन्होंने एक चीज बिल्कुल सच बोली है, चाहे वो आप मानो या ना मानो, कि रजत दलाल एक सच में कॉम्पिटिटर आगे जाके बन सकता है, बिकॉज ही इज ब्लंट भाई। वो वो अपने मुंह में कोई बात ही नहीं रखता है। आप लेकिन कभी भी आप लेकिन देख लो। लेकिन लेकिन भाई मुझे लगता है कि वो ज्यादा हम्म, देर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि भाई उसका एक तो गुस्सा है और फालतू के जो, यार यार मुझे हम्म, लगा था कि तेजेंद्र बग्गा के साथ उसका थोड़ा बहुत लड़ाई अच्छा खासा देखो, होगा तो भाई। मैंने कल भी ट्वीट किया था। रजत दलाल के बारे में प्रेडिक्शन मैं अभी से मैं बता रहा हूँ। रजत दलाल के साथ वही होगा जो अनुराग डोभाल और लवकेश कटारिया के साथ हुआ था। ये बात आप नोट करके रख लो। रजत दलाल टॉप 5 में, टॉप 6 में नहीं जाएगा, उससे पहले वो निकलेगा। फिर भी सर, ये इससे कटारिया से तो बेटर लग रहा है मेरे को रजत दलाल। कितना भी बेटर एटलीस्ट हो, कुछ तो कर रहा है। कितना भी बेटर हो, लेकिन आप देख लेना टॉप 5 में नहीं जाने वाला। यार यार वो तो गलती से एल्विश को जिता दिया था, तो इन लोगों को लगता है कि इनके चेलों को भी जिता देंगे। भाई इतना आसान थोड़ी ना होता है यार, बिग बॉस में तुम, ठीक है तुम्हारे पास फैन फॉलोइंग ऑडियंस होगा, लेकिन भाई तुम कंटेंट भी तो देना पड़ेगा ना। इवन इवन मुझे याद है केसारी लाल यादव बिग बॉस 13 में आया था, उसकी आज फैन अगर फॉलोइंग। आज अगर लाइव देखा होगा किसी ने, तो एक मुद्दा बहुत छोटा सा हुआ था। अविनाश मिश्रा नाम है क्या है, अविनाश के साथ रजत दलाल का एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उसको लेके रजत दलाल घर के एक एक आदमी के पास जाकर एक ही मुद्दे को तिल का तार बना के पूरा सुबह से लेके शाम तक डिस्कस किया। तो वो बस ये माइंडसेट से आया है कि मुझे बोलना है मुद्दे ढूंढ के, और उस मुद्दे को बस, कोई नया दिमाग नहीं चलता कि कोई नया मुद्दा निकाले। एक मुद्दा अगर कुछ मिल गया तो सुबह से लेके शाम तक उसी को रट रहा है वो। तो एनीवे, खेले कैसा भी, हाल वही होना है जो कि कटारिया का और अनुराग का हुआ था, ये कंफर्म है। अनुराग का तो गंदा कटा था, उसको तो पूरा जोकर बना दिया था। अरे उससे भाई तो खैर उसका तो, सीख के आया उसका था याद ही मत दिलाओ कटारिया भाई। भी। उसका याद ही कटारिया मत भी दिलाओ सीख के अनुराग आया था। डोभाल का। कट कट एक चीज कट कटिया मैं कटारिया कह का चलो भी थोड़ा कम बेइज्जती हुई थी, नहीं, वो लेकिन भाई अरे तो अनुराग कटारिया का तो अनुराग सीख के का धोती आया तो था तोड़ दिया ना। था। बहुत। मैंने मैंने अभी अभी एक ट्वीट पढ़ा, मतलब किसी का था, उसने लिखा कि जो करणवीर मेहरा है वो थोड़ा पारस टाइप लग रहा है। और आपने अगर देखा होगा करणवीर शान भाई मेहरा को, तो वो ना, टोक्यो को माइक देना जरा। टोक्यो नीचे बैठी है, एक लड़की फ्रेंड है, उसको माइक देना प्लीज। किनको किनको, टोक्यो टोक्यो। यार उनको बोल दो एक बार रिक्वेस्ट कर दें, क्योंकि मेरा मेरा है ग्लिच, मेरे को दिख यार नहीं रहा। वो रिक्वेस्ट करेंगे मैं दूँ। मेरे को दिख रहा है, चलो हाँ, कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ मैंने तो। इनवाइट टू स्पीक कर दिया उन्हें। हाँ, दिख गई मेरे को। हाँ बोले बोले तो शान। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे पारस छाबड़ा था ना, मतलब स्टार्टिंग के डेज में आया था और हंस रहा था, मतलब कि लड़कियों के साथ भी बैठ रहा था और हंस रहा था, हाँ प्ले बॉय जैसी इमेज थी। हाँ हाँ हाँ। वैसे ही करणवीर मेहरा का अगर आज आपने एपिसोड में देखा होगा, तो उसके आसपास लड़कियां होती हैं और वो हंस रहा होता है, और उसको किसी चीज की टेंशन नहीं होती है। तो सच में मैंने जब अभी ये ट्वीट पढ़ा ना, अभी पता नहीं किसका ट्वीट था, कि वो पारस, मतलब कि करणवीर मेहरा इज लुक लाइक मोर ऑफ अ पारस। और वो अभी अभी शो भी यार जीत के आया है, यार आपको आपको लेकिन याद होगा। पारस का एक चीज था ना, पारस भाई उंगली करता था लोगों को भाई। भाई वो चाहे करणवीर भी करता है। आप, अच्छा, मैं आप एक आपको मैं चीज बताता हूँ। अभी आपको मैं चीज बताता हूँ। करणवीर ने ही उंगली करी थी रजत दलाल को अभी, हाँ जब हाँ हाँ प्रीमियर पे, हाँ, ये तो तो है। कि ये वो हैं जिनका नाम दूसरों को बदनाम करके होता है। और अभी जिम करते हुए भी उसने ये बोला था कि आप मेडल जीत के आना, तो वो कहता है ऐसी बॉडी के साथ जीत के आऊंगा। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, ओलंपिक्स में जीत के आना। तो वो थोड़ा उंगली करता है, बट अभी लोग उसको ले नहीं रहे। अगर जब उसको लेंगे ना सीरियस, या वो करेंगे, आज भी हम्म। शहजादा की लड़ाई में उसने उंगली करी थी कि भाई तेरे को क्या हो गया, उसने बोल दिया ना, मतलब जैसे पारस करता था। आई नहीं, लेकिन थिंक सो लेकिन कि पारस तो भाई जन्मजात हरामी था भाई, लेकिन ये थोड़ा डिसेंट भी लगता है थोड़ा बहुत। पारस के साथ भाई किसी का कंपैरिजन नहीं नहीं, हो सकता। पारस अच्छा गेमर भी था, वो गेम जैसे हाँ, खेलता स्विच था। विला भी ही वो, इज अ गुड हाँ। गेमर।
अरे ये भी गेमर, ये जीत के आया भाई, कोई खतरों की खिलाड़ी, ये इसको भी भी गेमर है। कन्वर्सेशन। और ये अरे और पारस आपको पारस आपको मैं संचालक चीज बहुत सही करता था, एकदम चीटिंग में नंबर 1 था वो बंदा। अरे बट उससे करण, मैं उस आपको एक चीज बता दूं, जो इंसान शो जीत के आया है, खतरों के खिलाड़ी जो जीत के आया है, वो शो में बेकार बन के नहीं निकल सकता। जोकर वो बन नहीं सकता, क्योंकि जोकर रजत दलाल को बनाएंगे। तो आई थिंक कि मुझे मुझे देयर लगता है वुड बी बग्गा को भी बना सकते हैं भाई, आइकॉनिक बग्गा फाइट। को भी बना सकते हैं भाई जोकर। बट करणवीर मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंगली करणवीर एक ऐसा किरदार निभाएगा इस घर हम्म। में जो पारस ने निभाया था। और वो बहुत टाइम बाद आया, मतलब ऐसा कि मतलब पागल नहीं, पारस पागल हो जाता था। फिर तो फाइनल तक खेल लेगा शान वो भाई, भाई, वो फिर जीत। शान अ- भाई, आप टॉप एक बात फाइव बोलूं, हाँ, में टॉप फाइव में जो करणवीर, विवियन और नायडा बेनेट, ये 3 कंफर्म है, बाकी 2 सोचो कौन होंगे। बाकी शान भाई वर्ल्ड का मैं एक ड्रीम बात टीम में बोलूं, अगर 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 मान लो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसे कि जैन आ जाए, या फिर राउंड 12 का कोई आ जाए, फिर तो भाई बाजी वो लोग ही मार लेंगे मुझे लगता है। और इस बार तो कैप्टेंसी रूम भी नहीं है, तो इस बार क्या हम्म। कैप्टेंसी टास्क नहीं होंगे? होंगे। जैन जो है वो नहीं आ रहा। और रही बात कैप्टेंसी वाली बात, तो जो टॉप 2 फिलहाल हैं ये लोग इम्यून रहेंगे नॉमिनेशन में, 99% ऐसा लग रहा है। और उसके बाद वो पावर स्विच होते रहेगी। यार ग्लैमर सर, मुझे लगता है कि अगर जोगिंदर और पुनीत सुपरस्टार को भेज दे बिग बॉस हाउस में, फिर तो कंटेंट ही नहीं 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 भाई, वो हो गया भाई, उनका हो गया भाई, कंटेंट लेना देना शान नहीं भाई है। भाई, शान उस भाई एक बंदे बात ने बोलूं मैं, हाँ, किस जोकर है कौन ना बोल रहा वो, था? हाँ हम्म जोकर हम्म है ना वो बाहर से फिक्स होगा। क्योंकि अगर हम्म बाहर स्टार्ट कर दिए फैंस लोग कुछ भी मीम्स बनाना, कुछ भी ट्वीट्स करना, हम्म। तो वहां पे जोकर वहां यार पे बट फिक्स होगा। मैं अभी भी नहीं मानता। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप रजत दलाल को बोल लो, और मुझे पता है रजत दलाल बिल्कुल गलत इंसान है, मैं उसको बिल्कुल नहीं सपोर्ट करता। बट आई विल टेल यू राइट नाउ ऑल्सो कि रजत दलाल गेम के हिसाब से अभी ठीक चल रहा है, ये आपको तो बात वही, माननी पड़ेगी। अच्छा एक बात हाँ क्योंकि बोलूं। वो वही मैं अभी बोल रहा जोकर हूँ, नहीं बन रहा है, अभी ही इज जोकर नॉट नहीं देखो, बीइंग बन रहा। जोकर। रजत हेलो। दलाल कितना जोकर अच्छा बनेगा तो खेलता वो है। बाहर से ही बनेगा सुनो, जोकर। अगर जो जितना रजत दलाल कितना अच्छा खेलता है, वो ये डिपेंड करेगा कि हम्म, वो स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते में निकलेगा या लास्ट के कुछ हफ्ते में। अगर वो हाँ। अच्छा खेल गया तो लास्ट में निकलेगा, अगर बुरा खेल गया तो उसको स्टार्टिंग में निकाल देंगे। तो बट बस ग्लैम यही है। वर्ल्ड भाई वो बहुत ज्यादा ब्लंट है, वो आप देखो, वो अब तो हर लड़ाई इसीलिए में लास्ट ब्लंट तक हो जाता जाएगा, है। वो जाएगा, लंबा चलेगा, लेकिन टॉप 5 में नहीं जाएगा। हाँ, फिर वो टॉप 5 नहीं जाने वाला, बट ही सो ब्लंट। आपको एक चीज और आप सब लोगों को ये पता है कि रजत दलाल ऐसा है, उसने आज गाली तजिंदर बग्गा को, सी वाली जो गाली है, उसने ऑन द स्पॉट दे दी भाई। वो उसके मुंह में कोई बैरियर नहीं है, वो उसने मुंह पे ही दे दी कि तू है, और यार उसे यार सुन भी लिया। चलो अभी है लेकिन ना, शान भाई थोड़ा सा। एंड्रयू अभी टोक्यो भी आई है, जिन लोगों ने नहीं बोला है, उनमें से अगर कोई बोलना चाहता है तो अच्छा पहले मेरा एक वो बोल क्वेश्चन ले, था उसके बाद फिर हाँ पूछ लो। हाँ हाँ, टोक्यो। टोक्यो आप बोलिए। है टोक्यो, कैसी हो आप? थोड़ा सा आप बोल मुनावर लो, एज अ आपको मेंटर कौन आने पसंद वाला है? है क्या बिग बॉस में? टोक्यो पहली बात तो बिग बॉस देख रही थी? अरे भाई अभी मेंटोर कहाँ से आएगा भाई, एक कोई दूसरा शो है क्या जो मेंटोर लाएंगे? नहीं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कुछ कॉन्सेप्ट था ना इस बार। तो रिवर्स फ्यूचर कर का रहे भाई अभी थे। तक तो नहीं पता ना। नहीं। मुनावर अभी दूसरा शो कर रहा है, हाँ तो वही, वहां पे करने दो कुछ उसको बेचारे को। रूमर्स चल रहे थे ना। हेलो टोक्यो जी, आप देख रहे हो बिग बॉस? हेलो, बोलो, माइक तो खोलो। आई आई भाई वो थिंक नहीं बोलना चाह रही होगी मेरे हिसाब से, ऐसा लग रहा है मुझे। डर रही मतीन होगी आप भाई। ऊपर आ जाइए, मतीन के भी पॉइंट होंगे। मतीन अभी अभी ज्वाइन किया इन्होंने। हेलो हाँ सर, मतीन। ये तो आज ही हम लोगों ने चलो किया, मैं ग्लैमर आता हूँ सर ने, शाम आप जी को एक से। कोई और बोल रहे हाँ हाँ, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हम बात कर रहे थे अभी जैसे रजत दलाल की, है ना, कि रजत दलाल रहेगा नहीं रहेगा, जैसे वो एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन था। तो मेरा पॉइंट उस पे ये है, आप एक बार हैंड रेस कर लेना जिसको भी बोलना अगर है, और हैंड रेस से ही चलते हैं, ठीक है, उससे ना थोड़ा इजी हो जाएगा। एक बार हैंड रेस कर लो और मुझे दिख जाएगी किसने हैंड रेस किया है, क्योंकि फिर मेरे को दिखेगा नहीं, और शायद मेरा ग्लिच भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रजत दलाल अभी, अगर एक दिन के ऊपर मैं बात करूं और प्रीमियर की भी बात करूं, जो घर में उसकी थोड़ी थोड़ी कॉन्वर्सेशन हुई है, उस हिसाब से ही इज बाय द गेम। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट गेम। ही इज डूइंग गुड, और वो लड़ाई आराम से कर सकता है। उसने बाहर भी ऐसे लफड़े करे हैं
और उसने मिल के लफड़े करे हैं। लेकिन ठीक शान है भाई तो पॉइंट है कि मतलब किस बेसिस हम्म, पे लड़ रहा है वो भाई, उसका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, लड़ रहे हो तुम, कंटेंट दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन एक स्टैंड भी तो होना चाहिए ना, कि तुम एक मुद्दे पे लड़ रहे हो जिसमें तुम अच्छे भी दिख रहे हो। चलो बग्गा का तो चलो मैं उसका हेटर हूँ तो मुझे अच्छा लगा, वो अलग बात है, लेकिन बाकी सब टॉपिक पे कोई मुद्दा ही नहीं था उसका, आप खुद ही देख लो ना तो बट उसका भाई मुद्दा बट यही तो लोगों को चाहिए। लोगों उसको जोकर जोकर पता है कब बनाएंगे लोगों से, जब जब वो कुछ भी नहीं कर रहा होगा। कटारिया ने नहीं किया कुछ शो में, अनुराग ने नहीं किया कुछ शो में। कटारिया ने चलो थोड़ा बहुता दे दिया कंटेंट, थोड़ा बहुता दे दिया चलो, ठीक है। जोकर ने तो बिल्कुल नहीं दिया। और नहीं अभी जो इसको जोकर बनाने के लिए उसको कंटेंट जीरो करना पड़ेगा, जो कि रजत नहीं कर रहा है। और नहीं रजत की नहीं, एक और जोकर बात नहीं मैंने बनाएंगे। देखी। कटारिया को भी बिग बॉस ने ट्राई किया था, फर्स्ट वीक में ट्रोल किया था, लेकिन फिर वो कंटेंट दे रहा था तो फिर नहीं बनाया। हाँ लेकिन हाँ, बाद में जिस तरह से निकाला वैसे ही इसको भी निकाल देंगे। और जोकर तो नहीं बनेगा, बाकी बट कैसे आपने एक निकलेगा। चीज देखी, वो सबसे सबसे ट्राई कर रहा है बात करने की और रजत, सबसे। बाकी सब आगे डिस्कस करें उससे पहले तो जितने भी 150 प्लस लोग ज्वाइन किए उन सबको थैंक यू। उम्मीद नहीं थी मुझे कि फर्स्ट डे स्पेस बनाएंगे हम और इतने सारे लोग आ जाएंगे, तो आप सब लोग जो ज्वाइन किए उन सबको काफी थैंक यू। और कल से हम ट्राई करेंगे हर रोज ये स्पेस बनाने की। थोड़ा सा जल्दी बनाएंगे ना तो और ज्यादा, क्योंकि यार बाकी दूसरे स्पेस मतलब बहुत जल्दी बन जाते हैं ना, तो हम लोगों ने शायद लास्ट बहुत लेट किया है। तो अगर हम लोग एक मतलब नहीं एक शान भाई, एक बात बोले, टाइमिंग तो करेक्ट था, परफेक्ट था। एपिसोड के बाद जो आपने स्पेस शुरू किया था वो परफेक्ट टाइमिंग था। अब हम लोग फिर दोनों चीज आप खुद देख सकते हो कि तुरंत स्टार्ट करने पे बहुत सारे पैरेलल स्पेस चल रहे होते हैं, तो लोग कहाँ हम्म। कहाँ जाएं। और अगर लेट स्टार्ट करने पे ये है कि कई सारे लोग सो जाते हैं नहीं उनमें से। नहीं नहीं तो नहीं दोनों चीजें ग्लैम हैं। सर, क्यों प्रॉब्लम क्या आपको पता है? जो हमारी ऑडियंस है वो यहाँ पे आएगी, क्योंकि बाकी जो स्पेस है ना वहाँ पे बोरिंग कॉन्वर्सेशन होता है, वो दो चार लड़कियां बोलती रहती है, फिर वही वही तक घूमता रहता है। हम लोग हर किसी को मतलब बोलने का मौका देते हैं, लेकिन वहाँ पे होता है कि आप खबरी का स्पेस देख लो, वहाँ पे सेम लोग सेम ज्ञान देते हैं हर दिन। तो वही चीज ना, यहाँ तो पर लोगों को ये मजा नहीं चीज आता तो फिर। ध्यान रखेंगे कि हर किसी को, और जरूरी नहीं है कि किसी एक हाँ फैंडम, जो भी आके अगर हाँ रजत दलाल के हाँ फैन है हाँ। वो भी अपनी बात रख सकते हैं। बस एक ही रूल है, कोई गाली नहीं, नो कोई एब्यूज, हाँ हाँ अब्यूजिव वही चीज। नहीं, कोई हेट वाली सही रिलीजियस है भाई, बातें नहीं, कोई भी इस तरह की गाली नहीं, बात नहीं। कमेंट नहीं, बाकी कुछ भी नहीं। आप पॉइंट वाइज जितनी आप अपने पॉइंट जिसके भी फेवर में रखना चाहते हो रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। और सबको जितने ग्लैम भी भाई आज रिक्वेस्ट। का सही था। आज का सही था क्योंकि 150 मेंबर से ज्वाइन हुए स्पेस में। हम्म बहुत सही गया आज का स्पेस। हम्म फर्स्ट दिन था मगर अच्छा से गया स्पेस। हम्म। ये भी बेस्ट, चलो अगर आज का रेगुलर बेस्ट बनाने डे ठीक गया। लग है। जाएंगे, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, अगर अगर हम लोग जैसे कि शान भाई और मैंने पिछले सीजन में भी, चलो उस सीजन में तो मैंने नहीं किया, फुकरा सीजन का ही मैं बताता हूँ। उस सीजन में मैंने और शान भाई ने और एक तीसरा बंदा था भाई, 4-4 हजार लोग हमारे स्पेस में आते थे भाई। ठीक है, तो भाई हमको आता है लोग लाना, बस वही चीज की ग्लैमर सर, शान भाई सब लोग एक्टिव रहे और हर दिन स्पेस बने। एक दिन भले मैं एक दिन ना हो, बस शान भाई ना आए, कोई भी ना आए, लेकिन स्पेस बनता रहना चाहिए, तो फिर अरे ठीक है। ऑडियंस भी आएगी और ग्लैम सब लोग। कल से ग्लैम भाई, लास्ट ईयर जो लास्ट सीजन का था वो उसमें स्पेस चल रहा था आपका? नहीं नहीं, हाँ स्पेस चल रहा था, लास्ट ईयर मेरा चल रहा था हमारा नहीं चल रहा था। सान चला रहा मेरा और होगा। शान भाई, हम्म। मेरा और शान भाई का तो चल रहा था और हमेशा से चलता है बिग बॉस के टाइम पे। बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला फैंडम, मतलब सिद्धार्थ भाई को सपोर्ट किया उस टाइम से ही हम लोग, मतलब उस देखो, टाइम तो स्पेस नहीं था कल लेकिन। से स्पेस तो हर रोज बन जाएगा हमारे अकाउंट से। हो सकता है हम्म। कि होस्ट में मैं हाँ। ना रहूं, कोई और रहे, मेरी कोई एम्प्लॉई आ जाएगी, वो हैंडल करेगी। लेकिन हाँ, आप लोग सबको ही रहोगे, को होस्ट सबको बना देंगे। शान बता देगा किसको किसको को होस्ट बनाना है, उन सबको को होस्ट बना। अच्छा, हाँ। ठीक है। शान भाई कल से आप जाए ना, आप भी आ जाइए कल से हाँ डेली। हाँ, शान भाई एक्टिव है, शान भाई एक्टिव है। मैंने इस बार शान भाई को रस्सी से बांध के लाया है कि कहीं नहीं जाना भाई, इस बार एक्टिव रहना बस। सही है भाई, सही है। मजा चलो आया, भाई, मजा आया। मैं कह रहा हूँ कि और भी नए लोग अगर नीचे हैं तो आप रिक्वेस्ट करके ऊपर आए और यार अपने अपने पॉइंट रखें। अगर आपको लग रहा है, अगर आपको ये भी लग रहा है कि भाई आपको कोई भी पसंद नहीं है ना, आप वो भी बोल दीजिए। और आप अगर यहाँ पर कोई ऐसा भी इंसान है जिसको ऐसा लगता है कि बिग बॉस के शो में मतलब कि उसको कोई पसंद नहीं आ रहा है या सभी पसंद नहीं आ रहे हैं, अपना पॉइंट रखो आगे कि हाँ यार मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहा, इसमें इसमें ये गलतियां, इसमें इसमें ये गलतियां हैं। क्योंकि वो आपका ओपिनियन है भाई, हर कोई अपने हिसाब से बिग बॉस को देखता है। ठीक है, कोई एंटरटेनमेंट के लिए देखता है, कोई लड़ाई के लिए देखता है, कोई
फन के लिए देखता है, कोई चिल के लिए देखता है, और ठीक है, और कोई स्पेसिस के लिए कोई देखता है, बोलना ठीक रह है। गया हो तो आप बोल लो, उसके बाद फिर जब सबने अगर बात रख ली है तो आज वैसा कुछ बहुत ज्यादा था भी नहीं, तो फिर स्पेस को एंड करेंगे। हाँ हाँ। किसी को अगर कुछ बोलना है तो बताइए, क्योंकि आज मैंने तो अपने पॉइंट्स रख दिए हैं। किसी को अगर कोई अपना पॉइंट रखना है तो बोल बोल सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत और चल रहे दो ना, 10-15 मिनट, उसके बाद एंड कर दो, क्योंकि ये हाँ बहुत हाँ, लोगों को तो बोल। वही अगर कुछ बोलना है तब तो, कि सबका अगर पॉइंट खत्म हो गया तो स्पेस में ऐसे चला के क्या फायदा।